तो वहीं ग्वालियर में एक बार फिर से कोरोना की दहशत फैल गई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अब एयरपोर्ट से लेकर बाजारों तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी बीच बीते 24 घंटे में 2 नए मरीज भी सामने आए हैं, जबकि एक मरीज 72 साल के बुजुर्ग हैं जो हाल ही में जयपुर से लौटा, जबकि दूसरा मुंबई की मल्टीनेशनल कंपनी में कर्मचारी है। तो वहीं 1 महीने से वो ग्वालियर में थे और अभी मुंबई जाने से पहले जब टेस्ट कराया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा गुरुवार को यूनाइटेड किंगडम से 9 लोग शहर में आए। इनमें से 7 के सैंपल ले लिए गए, बाकी 2 लोगों के सैंपल भी शुक्रवार को ही ले लिए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि अब बाहर से आने वाले लोगों पर एयरपोर्ट से ही निगरानी रखी जा रही है। गुरुवार को भी 2337 सैंपल की जांच रिपोर्ट आई है। इनमें से 2 लोगों को कोरोना की पुष्टि की गई और इसके साथ ही अब जिले में एक्टिव केस की संख्या 2 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि ये वो आंकड़ा है जो प्रशासन मान रहा है। हकीकत में एक्टिव केस 4 हैं। इसमें बीएसएफ टेकनपुर की इंस्टीट्यूट के 2 छात्र भी शामिल हैं, जो कि बीते 5 दिनों से कोलकाता के लौटने के बाद पॉजिटिव मिले हैं। उनको बीएसएफ का मानकर एक्टिव केस में शामिल नहीं किया गया। जबकि गुरुवार को मिले संक्रमितों में से 72 वर्षीय बुजुर्ग सिटी सेंटर के अलकापुरी में रहते हैं। हाल ही में जयपुर से वो लौटे हैं और यहां पर आने के बाद जब उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया तो वो पॉजिटिव निकले। तो वहीं वैक्सीन के वो डोज भी लगवा चुके हैं। इसके अलावा दूसरा पॉजिटिव मरीज जो है वो नई सड़क पर रहने वाला है और 35 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। ये मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और दीपावली से पहले ये ग्वालियर आया था। ये वर्क फ्रॉम होम कर रहा था और अभी भी उसे मुंबई जाना था, इसीलिए आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया गया था जिसमें वो पॉजिटिव निकला है। और साथ ही आपको बता दें कि इस शख्स ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है या नहीं, ये फिलहाल पता नहीं चल सका है। तो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कर्नाटक में भी पुष्टि की गई है और इस पुष्टि के बाद छत्तीसगढ़ में भी ये खतरा गहरा रहा है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को 55 लोगों की एक सूची तैयार की। ये लोग 1 दिसंबर को विदेश से लौटे हैं और इन्होंने भारत में छत्तीसगढ़ का पता लिखवाया। अब प्रशासन ने इस सूची के आधार पर इनसे संपर्क की कोशिश शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया है कि जिन देशों से ये यात्री आए हैं उनमें यूनाइटेड किंगडम शामिल है। भारत सरकार ने इसे एट रिस्क देशों की श्रेणी में रखा है। अमेरिका, कनाडा और स्विट्जरलैंड से भी लोग छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। इससे पहले भी विदेश मंत्रालय ने विदेशों से छत्तीसगढ़ आए करीब 166 यात्रियों की सूची भेजी थी। इस सूची में शामिल लोग 27, 28 और 29 नवंबर को भारत लौटे थे और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सभी से संपर्क कर कोरोना जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। साथ ही आपको बताते चलें कि इनमें से किसी में भी कोरोना संक्रमण फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत सभी का 7 दिन के लिए इन सबको क्वारंटीन कर दिया गया है। 8वें दिन उनका दोबारा टेस्ट होगा और उसके बाद ही अगले 7 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। कुछ महीने पहले तक 6 से अधिक जिलों में कोरोना का कोई केस नहीं बचा था, लेकिन अभी परिस्थितियां बदल गई हैं। केवल नारायणपुर जिला ही ऐसा है जहां पर अभी तक कोरोना का एक भी केस नहीं है, जबकि सबसे अधिक जो है 60 एक्टिव केस रायगढ़ जिले से सामने आए हैं। उसके बाद रायपुर में 57, दुर्ग में करीब 49 और धनवंतरी में 20 केस बचे हैं। कोरबा, बस्तर, जशपुर, बिलासपुर में भी 10 कोरोना के केसेस सामने आए। तो वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां हाईकोर्ट ने पीएससी की ओर से राज्य वन सेवा भर्ती के सहायक वन संरक्षण और वन क्षेत्रपाल के 211 पदों की भर्ती परीक्षा के परिणाम पर रोक लगा दी है। साथ ही वन विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव और राज्य लोक सेवा आयोग के नोटिस भी जारी कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद से 12 दिसंबर को नियुक्ति के लिए परीक्षाएं होंगी, लेकिन इसका परिणाम जारी नहीं किया जा सकता। सीजीपीएससी के वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ वन सेवा भर्ती परीक्षा नियम 2014 के तहत सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल के 211 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इस भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए राहुल यादव और अन्य वकील मितिन सिद्दीकी, नरेंद्र मेहर और घनश्याम कश्यप के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें बताया गया है कि याचिकाकर्ता राहुल यादव और अन्य भी आवेदन पत्र जमा कर चुके थे। याचिकाकर्ता राहुल और अन्य बीएससी विनिकी में स्नातक और एमएससी की डिग्री हासिल कर ली है, लिहाजा
वानिकी विषय के प्रतियोगियों को इन पदों पर प्राथमिकता देनी चाहिए। इस तरह से परीक्षा पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र 2 में भी 50% प्रश्न वानिकी संकाय से लिए जाने चाहिए थे। ऐसे में याचिकाकर्ता ने पूर्व में भी राज्य लोक सेवा आयोग के समक्ष इस संबंध में आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया था, लेकिन आयोग ने उनके आवेदन पत्र को दरकिनार कर दिया। इससे परेशान होकर उन्हें हाईकोर्ट की शरण में आना पड़ा। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट को बताया है कि छत्तीसगढ़ वन सेवा भर्ती परीक्षा नियम 2014 में आयोग ने उनके भर्ती नियम में विसंगति को दूर नहीं किया। साथ ही लिखित परीक्षा के लिए 12 दिसंबर की तिथि भी तय कर दी है। इसीलिए उन्होंने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही याचिकाकर्ता के तथ्य को सुनकर मामले का निराकरण करने का आग्रह किया गया। साथ ही गुरुवार को इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस अनके चंद्रवंशी ने उनकी बेंच ने की है। याचिकाकर्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद अब हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को होने वाले परीक्षा के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। साथ ही वन विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव और लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।